अगर आप धरती पे घर नहीं बना पा रहे हैं तो अब परेशान मत होइए, हम सीधे चांद पर घर बनाएंगे। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहा है नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस बात को सच करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। जी हाँ, नासा ने चांद पर इंसानी बस्ती बसाने यानी कि मून बेस तैयार करने का पूरा रोड मैप जारी कर दिया है। और इसके लिए रोवर, लैंडर और ड्रोन बनाने के लिए अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट भी दिए जा चुके हैं। वॉशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड आइजैकमैन ने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका फिर से चांद पर लौट रहा है और ये जो मून बेस बनेगा वो किसी दूसरे खगोलीय पिंड यानी कि धरती के बाहर अंतरिक्ष में इंसानियत का पहला स्थायी ठिकाना होगा। यानी अब इंसान वहाँ सिर्फ घूमने या चक्कर काटकर वापस नहीं आएगा, बल्कि वहाँ लंबे समय तक रहकर रिसर्च करेगा। इसके लिए करीब 20 अरब डॉलर की एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब होगा कैसे, तो आपको बता दें कि नासा ने इसी साल 2026 के लिए 3 शुरुआती मून बेस मिशन का ऐलान किया है। इसका मकसद ये है कि इंसानों के वहाँ पैर रखने से पहले सारी मशीनें और उपकरणों का अच्छे से टेस्ट कर लिया जाए ताकि खतरा कम से कम हो। आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि ये तीनों मिशन क्या है। मून बेस 1, ये मिशन इस साल सितंबर के बाद कभी भी लॉन्च हो सकता है। इसके लिए जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के ब्लू मून मार्क 1 एंड्योरेंस लैंडर को चुना गया है। ये चांद की दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल के पास शकल्टन कनेक्टिंग रीज इलाके में उतरेगा। इसमें स्पेशल स्टीरियो कैमरे लगे गए हैं जो ये देखेंगे कि रॉकेट के धुएं और थ्रटर से चांद की सतह पर क्या असर पड़ता है। साथ ही इसमें लेज़र तकनीक होगी जो आने वाले स्पेसक्राफ्ट को सटीक रास्ता दिखाएगी। मून बेस 2, ये मिशन भी इसी साल बाद में लॉन्च होगा। ये एस्ट्रोबोटिक के ग्रिफिन लैंडर के जरिए भेजा जाएगा और अपने साथ 1100 पाउंड यानी कि करीब 500 किलो से ज़्यादा का भारी सामान और एस्ट्रोलैब का फ्लिप रोवर लेकर जाएगा। इसका काम चांद पर भारी सामान को यहाँ वहाँ ले जाने की तकनीक को परखना है। मून बेस 3, तीसरी मिशन चांद पर दिखने वाले रहस्यमयी चमकीली पैटर्न जिसे लूनर स्वर्ल्ड कहा जाता है, उसकी जांच करेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कनेक्शन चांद के नीचे छुपे मैग्नेटिक फील्ड से हो सकता है। खास बात यह है कि इस मिशन में यूरोपियन और कोरियन स्पेस एजेंसियों के उपकरण भी शामिल होंगे। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में अप्रैल 2026 में नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की परिक्रमा की थी। साल 1972 के अपोलो 17 मिशन के बाद, जिसमें यूनिस सर्नन और हैरिसन श्मिट चांद पर कदम रखने वाले आखिरी इंसान थे, ये पहला ऐसा मानव मिशन था जो धरती की कक्षा से इतना आगे गया। और अब नासा का लक्ष्य है साल 2028 तक आर्टेमिस 3 मिशन के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को सीधे चांद की सतह पर उतार दिया जाए। नासा ने इस पूरे मून बेस प्रोग्राम को 3 चरणों में बांटा है। पहला चरण 2026 से 2028, इसमें नई तकनीकों को टेस्ट होगा और चांद की सतह पर चंद्र वाहन यानी कि लूनर टेरेन व्हील तैनात किए जाएंगे। दूसरा चरण, इस दौरान वहां रहने के लिए पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड और सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जाएगा। तीसरा चरण 2032 के बाद होगा और इस फेज में इंसान वहां हमेशा मौजूद रहेंगे और रेगुलर बेसिस पर वैज्ञानिकों की टीम बदलती रहेगी। अब बात करते हैं चांद पर चलने वाली गाड़ियां यानी कि रोवर्स की। इसके लिए नासा ने 2 अमेरिकी कंपनियों को करोड़ों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। एस्ट्रोलैब को $219 मिलियन और लूनर आउटपोस्ट को $220 मिलियन। एस्ट्रोलैब का रोवर 900 किलोग्राम का होगा जिसकी स्पीड 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा होगी। वहीं लूनर आउटपोस्ट का रोवर थोड़ा हल्का और तेज़ होगा जो 14 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार से दौड़ सकेगा। मज़ेदार बात यह है कि ये रोवर 3 तरीके से चलेंगे, या तो अंतरिक्ष यात्री खुद चलाएंगे, या धरती से रिमोट कंट्रोल से चलाया जाएगा, या फिर ये पूरी तरह ऑटोमेटिक यानी कि खुद से काम करेंगे। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन रोवर्स को चांद पर पहुंचाने का जिम्मा मिला है, जिसके लिए उन्होंने $188 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। यही नहीं, साल 2028 में नासा 4 छोटे उड़ने वाले हॉपिंग ड्रोन्स भी चांद पर भेजेगा जो ऐसी जगहों की तस्वीरें लेंगे जहां रोवर नहीं जा सकते।
इन्हें फायरफ्लाई एरोस्पेस का स्पेसक्राफ्ट लेकर जाएगा। नासा के मून बेस प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव कार्लोस गार्सिया गालान ने इस मिशन पर बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, एक समय ऐसा आएगा जब हम गर्व से कह सकेंगे कि हम सब चांद पर स्थायी रूप से मौजूद हैं और हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। साफ है, आने वाले कुछ साल अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। चांद अब सिर्फ दूर से निहारने की चीज़ नहीं, बल्कि इंसानों का नया पता बनने जा रहा है। इस बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।